रात में लगभग 12 बजे एक बिस्तर में चाचा और चाची सोए हुए थे कि तभी अचानक से बिस्तर हिलने लगा और बराबर में सोया हुआ उसका भतीजा देखने लगा। देखते देखते उसको ऐसा लगा कि शायद इस बिस्तर में कुछ न कुछ गलत कार्य किया जा रहा है। तभी उसने जानने की कोशिश की और पास जाकर देखने लगा। चाचा और चाची अपने प्रोग्राम में लगे हुए थे। उनको यह तक नहीं पता लगा कि उनका भतीजा जस्ट बराबर में बैठकर उनको देख रहा है। भतीजे की उम्र महज 17 साल थी। 17 साल का भतीजा बहुत ही चालाक और चतुर किस्म का इंसान था। जैसे कि कहते हैं ना कि कुछ लड़के उम्र से पहले ही बड़े हो जाते हैं, इसी प्रकार इसका यह भतीजा भी था। जब कुछ देर गुजर गई तब उस भतीजे ने देखा कि चाची के साथ चाचा नहीं बल्कि कोई और पड़ोस में रहने वाला लड़का उनके साथ बिस्तर में था। ये देखने के बाद उस लड़के के मन में चाची के प्रति बहुत ही गलत प्रकार के ख्याल आ जाते हैं और वो अपनी चाची के साथ ही संबंध बनाने के बारे में सोचने लगता है। वह यह सोचने लगता है कि जब चाची किसी और के साथ में संबंध बना सकती हैं, किसी और से मिल सकती हैं, तो मुझसे भी मिल सकती हैं, मेरे साथ भी संबंध बना सकती हैं। और दोस्तों होता भी ऐसा ही है। चाची उस भतीजे के साथ भी संबंध बनाती हैं। एक रात उसे अपने साथ सुला लेती हैं और भतीजा अपनी चाची के साथ ही संबंध स्थापित कर भी लेता है। दोस्तों अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरी सुनिएगा और सुनने के बाद में ये जरूर बताइएगा कि इस पूरी कहानी में गलती किसकी थी, चाची की थी, भतीजे की थी, या फिर वो जो लड़का उस दिन उसकी चाची के साथ संबंध बना रहा था उसकी थी। क्योंकि इस पूरी घटना में कई लोगों के साथ चाची के संबंध थे और जब संबंध स्थापित हुए थे तो कहीं ना कहीं रजामंदी रही होगी। लेकिन इसमें ज्यादा गलती किसकी थी ये आप अपने बुद्धि विवेक से हमें बताइएगा, क्योंकि आप लोग अपने लोग हैं, हमसे ज्यादा हमसे बेहतर आप जानते हैं। आपको जिसकी भी गलती लगे उसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत हुई थी हापुड़ से। हापुड़ में रहने वाले एक इंसान जिनका नाम बाबूराम था। बाबूराम जी के घर में शादी थी और शादी में सभी प्रकार के मेहमान इकट्ठे हुए थे। शादी उनके बड़े लड़के राम प्रताप की थी और शादी पड़ोस के ही मेरठ जिले से तय हुई थी। अब शादी का घर था तो बहुत सारे मेहमान इकट्ठे थे, इसीलिए उन सब का बिस्तर बाबूराम जी ने छत पर ही कर दिया था। सब लोग छत पर सो रहे थे कि रात के 12 बजे ये लड़का देखता है कि उसकी चाची के बिस्तर पर कोई खुसर फुसर की आवाजें हो रही हैं और थोड़ी देर में बिस्तर भी हिलने लगा है। ये देखकर लड़के के मन में यह जानने की उत्सुकता जागी कि आखिर चाची और चाचा कर क्या रहे हैं, क्योंकि उसको यह लग रहा था कि इस बिस्तर में चाची और चाचा हैं। लेकिन उस बिस्तर में चाचा नहीं थे। चाचा की जगह पड़ोस में रहने वाला एक और लड़का जिसकी उम्र 25 साल थी, वह उसकी चाची के साथ संबंध स्थापित कर रहा था। और ये सब वो लड़का अपनी आंखों से अपनी चाची को करते हुए देख लेता है। ये सब देखने के बाद उसके मन में अब यही उत्सुकता जाग गई थी कि चाची को अब अपने अंडर में लेना है, अपने गियर में लेना है, कैसे भी करके चाची के साथ संबंध स्थापित करने हैं। क्योंकि चाची देखने में इतनी सुंदर थी कि कोई भी उन्हें देख ले तो उनके लिए अपने मन में ख्याल रखने लगे। लंबी चौड़ी थी, देखने में बहुत आकर्षक थी, बदन बहुत अच्छा था कि कोई भी उन्हें देखता तो उनके प्रति अपने मन में ख्याल ले ही आता। लेकिन अब इस प्लान को किया कैसे जाता, चाची के साथ में संबंध कैसे बनाए जाते, इसके बारे में उसके पास कोई आइडिया नहीं था, कोई प्लान नहीं था। अब जब शादी वाला दिन आया तो चाची अपने बड़े भतीजे जिसकी शादी थी उससे हंसी मजाक करने लगी और कहने लगी, क्या तू सुहाग रात ठीक से मना लेगा, क्या तू अपनी बहू को खुश रख लेगा। इस तरह की बातें हंसी मजाक में चल रही थी। तभी छोटा वाला भतीजा मुस्कुराने लगा और ये देखकर चाची बोली, ये देखो जरा से है नहीं और इनको हंसी आ रही है। वो लड़का अपनी चाची की बात पर कुछ नहीं बोला, चुपचाप मुस्कुराते हुए गर्दन झुका दी। उसके बाद जब रात आई तो बिस्तर कम पड़ गया था तो ये अपनी चाची के पास ही जाकर लेटने को कहने लगा। चाची ने भी सोचा छोटा है इसको सुला लेती हूँ, क्योंकि अधिकतर होता ही ऐसा है, बड़ी महिलाएं छोटा बच्चा समझकर अपने पर लिटा ही लेती हैं। इसी प्रकार चाची ने भी उसको अपने पास लिटा लिया। कुछ देर तो वह लेटा रहा और अपने मन में उसी प्रकार के ख्यालातों को लाता रहा। जब लगभग रात के 12 बजे के आसपास का समय था, चाची सो चुकी थी। चाची के सोने के बाद में वह लड़का चाची को इधर उधर टच करने लगा। धीरे धीरे उसने चाची के कपड़ों को ऊपर करना शुरू कर दिया। चाची भी इस चीज को जान चुकी थी, चाची जाग चुकी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने भी सहमति जता दी। लेकिन वो इस तरह से कर रही थी जैसे कि वो सो रही हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। और ये लड़का अपनी चाची के साथ धीरे धीरे करके उनके कपड़े उतार देता है और उनके साथ संबंध स्थापित करने लगता है। रात में कम से कम 3 से 4 बार ये अपनी चाची के साथ संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद जब थक जाता है तो वहीं सो जाता है। चाची भी इस चीज को लेकर अनजान बनी हुई थी। वो ऐसे दिखा रही थी जैसे कि वो नींद में थी और नींद में ही उनके साथ किसी ने संबंध स्थापित कर लिए हैं। अब लड़के के मन की हसरत पूरी हो चुकी थी। वह मन ही मन बहुत खुश था, क्योंकि जो वो चाहता था वह उसको मिल चुका था। अब लेकिन इस प्रकार के ख्यालात और इस प्रकार की आग जिसके दिल में लग जाए, जिसको इस प्रकार का चस्का लग जाए, वो अपने इस चस्के से पीछे नहीं हट सकता। अब इसी प्रकार 3 से 4 दिन गुजर गए। 3 से 4 दिन बाद इस लड़के को फिर से अपनी चाची से मिलने की तड़प लगी, लेकिन वह अपनी चाची से कह तो सकता था नहीं,
क्योंकि उसको भी ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी चाची के सोते समय संबंध स्थापित किए हैं और अगर वह अपनी चाची से कोई बात करेगा तो फिर हो सकता है चाची किसी बात का कोई तांडव कर दे, कलेश कर दे, या फिर हो सकता है माता पिता को बता दें, जिसकी वजह से बहुत बदनामी हो जाए और इज्जत खराब हो जाए। इसी डर की वजह से वह अपनी चाची से कुछ नहीं कहता है। लेकिन जब चाची सोने को जाती है तो चाची के कमरे के पास पहुंच जाता है, चाची से कहने लगता है, चाची मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या मैं आपके पास लेट जाऊं? चाची को भी पता था कि आखिर ये क्या करने वाला है और ये रात में क्या हरकत करेगा। चाची भी कुछ नहीं कहती है और कहती है, आजा बेटा मेरे पास लेट जाकर। लड़के को मौका मिल गया, सिग्नल मिल गया और तुरंत वह जाकर चाची के बगल में जाकर लेट जाता है और रात में फिर से वही कार्यक्रम शुरू कर देता है और जब थक जाता है तो फिर वहाँ से चला आता है। यही सब करते करते उसको काफी समय गुजर गया तो उसने सोचा क्यों ना किसी दिन चाची से इस बारे में बात कर ली जाए और चाची को वो सब बता दिया जाए जो मैं चाची के साथ इतने समय से करता आ रहा हूँ। अब एक दिन उसने अपनी चाची को पूरी बात साफ साफ बता दी और कहने लगा कि चाची मैंने आपके साथ इस तरह से बहुत बार संबंध बनाए हैं, क्या आपको सोते हुए इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला? उसकी चाची कहने लगी, तुम बड़े बदतमीज हो, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम मेरे साथ इस तरह की हरकत करोगे, मैं तो जानती भी नहीं थी, मैं तो तुम्हें बच्चा समझकर अपने पास सुला लेती थी, लेकिन मुझे क्या पता था तुम मेरे साथ ही इतनी गंदी हरकत कर दोगे। इतना सुनते ही वो लड़का कहने लगा, चाची मैं आपकी सारी हरकतें और सारी करतूतें जानता हूँ, मुझे सब पता है। आप पड़ोस में रहने वाले विवेक कुमार के साथ में टच में हैं और उससे मिलती भी हैं। मैंने आपको अपनी आंखों से उसके साथ संबंध स्थापित करते हुए देखा है, तो आप मुझसे ये शराफत का ड्रामा ना ही करें तो बेहतर होगा और जैसा जो कुछ चल रहा है वैसा ही चलने दें, वो आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा। अपने चाचा भी घर पे रहते नहीं थे, लगभग 3 साल से वो घर पर आए नहीं थे। चाची को भी किसी न किसी की तलाश थी जो उनकी जरूरतें पूरी कर सके। पहले वो बाहर से किसी लड़के को बुलाया करती थी, लेकिन अब उनकी जरूरत के लिए उनको घर में ही एक लड़का मिल चुका था, तो इसलिए चाची भी इस बात से कुछ नहीं कहती हैं और वो भी एग्री हो जाती हैं। अब ये दोनों लोग मिलकर रात में पूरी रात हवस का गंदा खेल खेला करते थे, लेकिन इस प्रकार का खेल ज्यादा दिनों तक चलता नहीं है दोस्तों। कितना भी इसको छुपाने की कोशिश कर लो, कितना भी कोई छुपा ले, कहीं ना कहीं ये राज, ये पोल खुल ही जाती है। अब एक दिन ऐसा ही होता है, ये दोनों लोग संबंध स्थापित कर रहे थे और बराबर वाले कमरे में सो रहे माता पिता की आंख खुल जाती है और दोनों के दोनों आकर इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। जब इसके पिता इन दोनों को पकड़ लेते हैं तो वो कहने लगते हैं कि इस तरह की हरकत आप लोगों को शोभा नहीं देती है, आप रिश्ते में चाची लगती हैं और ये आपका भतीजा है, और अपने बेटे को भी डांटते हैं। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जिसको ये लत लग चुकी हो वो इस लत को कैसे छोड़ सकते। कुछ दिन तक तो ये लोग शांति से रहते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद इन दो लोगों के दिल में वही सब आने लगता है और ये फिर से मिलने का प्लान करने लगते हैं। लेकिन इस बार ये घर में ना मिलकर एक होटल में मिलने जाते हैं और जब ये लोग होटल जाते हैं तो होटल में जाने के बाद पूरे दिन रुकते हैं, पूरे दिन उसी होटल के रूम में संबंध स्थापित करते हैं। अब इसी तरह इन लोगों का लगातार होटल में आना जाना हो गया। लेकिन क्या होता है कि एक दिन अचानक से होटल के कमरे में रेड पड़ जाती है और रेड पड़ने के बाद में इन दोनों लोगों को पकड़ लिया जाता है और घर से इनके माता पिता को जब बुलाया जाता है और जब ये पूरे का पूरा मामला खुलता है तो पिता और माता अपने बेटे से कहते हैं कि हमने तुझे इतना समझाया था, उसके बाद भी तू इस तरह की हरकतों पर उतारू है। वहाँ पर मीडिया आ जाती है, मीडिया के सामने ये सारी की सारी बातें खुल जाती हैं। मामला पुलिस के पास तक पहुँच चुका होता है। अब इस मामले को काफी बड़ा हो जाता है और अब ये मामला काफी बड़ा हो जाता है तो इस मामले को संभालना काफी मुश्किल हो गया था। लड़के के पिता भी सोचते हैं कि किसी भी तरह से घर की बदनामी को बचाया जा सके, तो पुलिस से किसी भी तरह से हाथ पैर जोड़कर रिक्वेस्ट खुशामद करके अपने बेटे और अपने भाई की बहू को अपने घर लेकर आते हैं। लेकिन अब ये पिता भी समझ चुके थे कि ये लड़का नहीं मानेगा और ये औरत भी नहीं मानेगी, इसलिए वह पूरी बात अपने भाई को बता देते हैं। और जब भाई इस बात को सुनते हैं तो वो अपना काम छोड़कर अपने घर आते हैं और अपनी पत्नी को काफी समझाते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार की हरकतें तुमने मेरे ही भतीजे के साथ कर ली, तुम्हें क्या शर्म नहीं आई, वो तुम्हारे बच्चे के जैसा है। जब ये बात पति के सामने आ गई तो चाची भी काफी शर्मिंदा हुई और चाचा के सामने गिरकर उनसे माफी मांगने लगी। चाचा भी अपना परिवार खराब नहीं करना चाहते थे, उन्होंने भी सोचा कि चलो पहली गलती है, अपनी बीवी को माफ कर देता हूँ। लेकिन चाचा यह नहीं जानते थे कि उनकी पत्नी पड़ोस में रहने वाले एक और लड़के के साथ भी संबंध स्थापित कर चुकी है। फिर वे अपनी पत्नी को लेकर अपने साथ जिस शहर में वो काम किया करते थे वहाँ चले जाते हैं और इधर ये लड़का अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहने लगता है। दोस्तों इस कहानी में कोई संगीन अपराध तो नहीं हुआ, लेकिन इस कहानी में मेन गलती किसकी थी, मेन गलती आप किसकी मानते हैं, यह आप कमेंट में जरूर बताइए। हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। यह कहानी समाज को जागरूक करने के लिए एक शैक्षिक संदेश के रूप में सुनाई गई है। इस कहानी का उद्देश्य एक शैक्षिक संदेश देकर समाज को जागरूक करना है, समाज में जागरूकता फैलाना है। दोस्तों आप कहानी कौन से शहर से देख रहे थे, अपने शहर का नाम व अपना नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम आपका नाम अपनी अगली
अगली वीडियो में जरूर लेंगे। मिलते हैं